इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है? कैसी शक्ति है ये? अपने साथ इस बेचारी लड़की को भी ले गई। एक मिनट, वो मेरा फावड़ा था। अबे क्या देख रहा है? फावड़ा उठा और चल। श्याम मारा गया। तुम नहीं जानते हो कितने भयंकर तरीके से यहाँ के लोगों को कोई मार रहा। जैसा मैं सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। कोई नहीं बचेगा। रोशनी से दूर हटो, रोशनी से हटो, रोशनी से दूर हटो। लगता है इसे किडनैपिंग का सदमा हुआ है। किडनैपिंग का नहीं, उस रोशनी का जो आगे बढ़ रही है। रोशनी? हाँ, मौत की रोशनी। पता नहीं कौन है वो लालटेन वाले लोग, और न जाने कौन बनेगा इनका अगला शिकार। बेचारा वो बच्चा करे, न जाने क्या गुजरी होगी उस पर। पहले तो वो किडनैप हुई और अब उसने उन रोशनी वाली आत्माओं को भी देखा होगा। गाँव वाले कह रहे थे कि वो दलदल यही कही है जहाँ पे ये सारी मौतें हुई है। एक एक कदम ध्यान से रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस दलदल के शिकार बन जाएं। बस एक बार ये रोशनी वाली शक्तियां रिकॉर्ड हो जाए कैमरा पे, फिर मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहूंगी इस भयानक जगह में। हर्ष, यामिनी, ये देखो। फावड़ा? ये क्या? इस फावड़े पे खून है। इस पर कुछ लिखा हुआ है। शाम। शाम? अब ये शाम कौन है? वो हम बाद में पता लगाएंगे। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। यामिनी, ये कहाँ चली गई? यामिनी, नहीं रोको! ये पूरा दलदल है। हम दोनों भी फंस सकते हैं। पीछे हटो। यामिनी, यामिनी, हिलना मत, वरना तुम और फंस सकती हो। कोई खींच रहा है मुझे। यामिनी, इसे पकड़ो। यामिनी, छोड़ना मत, छोड़ना मत यामिनी। यामिनी, एक मिनट, जमीन पे लेट जाओ। यामिनी, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो यामिनी। छोड़ना मत। यामिनी, संभल के, संभल के। यामिनी, यामिनी।
तुम दोनों नहीं होते तो आज शायद मैं भी नहीं। दोस्त भी कहती हो और थैंक यू भी बोलती हो। वैसे तुम्हें अंदर कौन खींच रहा था? पता नहीं आज अंदर एक हाथ था। एक हाथ? अरे बॉस एक मिनट। कहिए। क्या आप इस कस्बे में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जंगल में अक्सर जाता है? जी नहीं मैडम, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। सुनील, सुनील, अच्छा हो तुम मिल गए यार। क्या हुआ साहब? सुनील, यहाँ पे तुम क्या ऐसे इंसान को जानते हो जो अक्सर जंगल आता जाता रहता हूँ? जंगल में? कभी जंगल जाता है या कभी जंगल के नजदीक। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? इस फावड़े को पहचानते हो तुम? ये किसी श्याम नाम के आदमी का है। शाम का? अब बताओ, क्या तुम जानते हो किसी श्याम नाम के आदमी को? हाँ साहब, शाम तक लकड़ा रहा है और वो जंगल के पास ही रहता अपने दोस्त मंगेश के साथ। और क्या जानते हो आप शाम के बारे में? वो गैर कानूनी ढंग से लकड़ियां काट कर बेचता है, इसलिए पुलिस को उसकी तलाश है। तभी तो जंगल में छिपकर रहता है वो। कस्बे में आएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा साहब। चलो जंगल चलते हैं, देखते हैं आखिर रहता कहाँ है ये शाम। क्या शाम यहाँ पर रहते हैं? नहीं, यहाँ कोई शाम नहीं रहता। चले यहाँ से। शाम यहीं पर रहता है ना? हाँ, हमें उसका फावड़ा मिला है दलदल के पास। मैंने बोला ना, यहाँ नहीं है शाम। तुम कौन? कहीं तुम शाम के दोस्त मंगेश तो नहीं? तुम लोग कौन हो? देखो मंगेश, हम सिर्फ शाम से बात करना चाहते हैं। कहाँ है शाम? मैंने बोला ना, यहाँ शाम नहीं है। देखो मंगेश, हमें पता है कि तुम दोनों गैर कानूनी तरीके से पेट काट कर बेचते हो, है ना? देखो, तुम चाहते हो कि हम पुलिस के पास जाएं? नहीं ना? तो सच सच बताओ, क्या कर रहे थे उस दिन तुम लोग जंगल में? जंगल? हम उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। जंगल कभी नहीं। तो फिर बताओ, शाम कहाँ है? कहाँ है शाम? मर गया वो। मर गया? लेकिन कैसे? दलदल में फंसकर मर गया उसी जंगल में। दलदल में फंसकर मर गया? यही फावड़ा लेने के लिए गए थे हम लोग। यही फावड़ा लेने के लिए गए थे हम लोग। तुम दोनों इस पावड़े के साथ कर क्या रहे थे? हम लोग नहर के पानी का रास्ता बदलकर उस दलदल को जिंदा किया था हम लोगों ने। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा किया क्यों? पैसे के लिए। पैसों के लिए? किसने दिए तुम्हें पैसे? गुलशन ने। गुलशन? गुलशन? कौन है ये गुलशन? गुलशन वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाता है। ये गुलशन हमें मिलेगा कहाँ? मत मिलना, कभी मत मिलना। वो सबको मार डालेगा, सब मारे जाएंगे। आप भी मारे जाओगे, आप भी मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे? हमें किसी भी हाल में इस गुलशन को ढूंढना होगा।
इस किताब में आत्माओं के बारे में लिखा है। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? इस गांव के तो लगते नहीं हो तुम लोग। जी जी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। तुम गुलशन ही हो ना? गुलशन नहीं, मौत हूं मैं, मौत इन सब गांव वालों की। इतनी नफरत क्यों करते हो तुम इन गांव वालों से? अरे मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया गांव से। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का? अब मैं बदला लूंगा, एक एक से बदला लूंगा, और इन गांव वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे पूर्वजों की, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? इन गांव वालों ने ऐसा क्या किया? कहते हैं कि मैं आत्माएं बुलाता हूं। हाँ, बुलाता हूं मैं आत्माएं, लेकिन मेरे पूर्वजों ने क्या किया था? कौन थे तुम्हारे पूर्वज? थे नहीं, हैं, वापस आ चुके हैं, दलदल में रहते हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे वो। ऐसा तो क्या हुआ था तुम्हारे पूर्वजों के साथ? इन गांव वालों ने मार डाला था उन्हें, और अब वो इन सब गांव वालों को मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। ये बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेगा इनमें से। लेकिन इन गांव वालों ने इनके साथ किया क्या था? मार दिया गया था आज से 200 साल पहले उन्हें। मेरे पूर्वज बेकसूर थे, डुबो दिया गया उनको इसी दलदल में। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि निर्दोष है, निर्दोष है, पर किसी ने एक न सुनी। मेरे पूर्वजों की आत्माएं गांव वालों के खून की प्यासी थी, इसलिए वो वापस आ चुके हैं, सारे गांव को इसी दलदल में डुबोने के लिए। मगर किसी फकीर ने नहर का रास्ता मोड़कर दलदल को सुखाकर बचा लिया गांव वालों को। पूरा न हो सका मेरे पूर्वजों का इंतकाम, लेकिन गांव वालों को उसका प्रायश्चित करना होगा। तब मैंने श्याम और मंगेश को पैसे का लालच देकर नहर का पानी दलदल की तरफ मोड़ने को कहा, और पैसे ने मौत को खरीद लिया। नहीं, ये सब बंद करो। हम तुम्हें और लोगों की जान नहीं लेने देंगे। तुम लोग रोकोगे मुझे? कोई नहीं रोक सकता मुझे। कितने बरसों इंतजार किया मैंने इस रात का। शक्ति और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। आज मेरा बदला पूरा होके रहेगा, आज मेरे सपने पूरे होके रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता, सारे गांव को मरना पड़ेगा, पूरा गांव मरेगा आज की रात। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो!
आज की रात वो दलदल इन सारे गांव वालों को निकल जाएगा। लेकिन हमें किसी भी तरह उसे रोकना पड़ेगा। पर हम यहाँ से निकले कैसे? मेरे पूर्वजों, मैं गुलशन आपका आह्वान करता हूँ। जागो, जागो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आज आपका बदलाव पूरा होने को है। तबाह कर दो इस गांव को, तबाह कर दो। वादा किया था आपने कि वो सारी शक्तियां मुझे मिलेगी। मैं आपका वंशज वो सारी शक्तियां मांगता हूँ। बना दो मुझे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आप लोगों के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना है मुझे। गांव वालों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। डुबा दो इस सारे गांव को उसी दलदल के नीचे जहां 200 साल पहले आपको मारा था। और वो शक्तियां मुझे दे दो। मैंने जगाया है आपको। मैंने अपमान सहा है गांव वालों का। क्या क्या कुर्बानियां की है मैंने वो शक्तियां पाने के लिए। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। आज अभी इसी वक्त मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? ये आप नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं आपका वंशज हूँ। जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। रोशनी कहीं वो तो नहीं? ये क्या? यहाँ भी रोशनी? कौन 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 कौन? नहीं सुनना मुझे तो, नहीं सुनना। सुनील मत जाओ, मत जाओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वहाँ। मत सुनो ये धुन। मैंने कहा ना, बाहर मत जाओ। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं। सुनील रुक जाओ, मत जाओ सुनील, मेरी बातें सुनो।
यहां से नहर का पानी सीधा दलदल की तरफ जाता है। तो श्याम और मंगेश ने गुलशन के कहने पर पानी को इस तरफ मोड़ा, जिस वजह से दलदल जिंदा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जहां से ये पानी मोड़ा गया है वो उस तरफ होना चाहिए। हाँ, अरे ये दलदल की तरफ कौन जा रहा है? ये तो सुनील है। लेकिन ये सुनील दलदल की तरफ क्यों जा रहा है? सुनील, 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 सुनील। इसने तो अपना होश खो दिया है। सुनील, सुनील, सुनील। ये मैं कहा हूं? तुम जंगल में हो सुनील? जंगल में? ये तुम दलदल की तरफ क्यों जा रहे थे? वो तीनों गांव में पहुंच गए हैं साहब। तीनों? कौन तीनों? वो तीनों हाथ में सारे गांव वालों को मार डालेंगे साहब। रुक जाओ। आज दलदल की तरफ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, समझ गए? सिवाय तुम लोगों के। ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग नींद में चल रहे हैं। एक काम करते हैं, इन्हें जगाते हैं, शायद इससे इन लोग रुक जाए। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को रोकना हमारे बस में नहीं है। तो क्या करें? और कोई रास्ता है क्या? हमें उस नहर के पानी को दलदल में जाने से रोकना होगा। तो क्या उससे दलदल सूख जाएगा? नहर के पानी से अगर दलदल जिंदा हो सकता है तो वहां मिट्टी डालने से वो सूख क्यों नहीं सकता? हाँ, अब यही रास्ता है लोगों को बचाने का। इससे पहले के गांव वाले दलदल तक पहुंचे, हमें इस नहर के पानी को दलदल तक जाने से रोकना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्दी करना होगा। हर्ष, राघव, वो लोग पास आ रहे हैं। अब क्या करेंगे यार? यामिनी, तुम मिट्टी भरती रहो, हम इन गांव वालों को रोकते हैं। चलो राघव, चलो। अरे भैया रुक जाइए, रुक जाइए। अरे आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आगे खतरा, आगे दलदल आप तो है। मारे जा सकते हैं। आगे आप लोगों की मौत है।
देखिए आप लोग रुक जाइए। आप मर सकते हैं। अच्छा दलदल है, रुक जाइए, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? रुक जाइए, उनके पीछे मत जाइए। नहीं सुनिए, ये लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? ये लोग हमारी बातें तब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये बांसुरी की धुन नहीं बंद हो जाती। हमें किसी भी तरह ये बांसुरी की धुन को रोकना होगा हर्ष। पर कैसे? रुक जाओ! तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज दलदल की तरफ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, समझ गए? सिवाय तुम लोगों के। और जब तक तुम लोग दलदल तक पहुंचोगे, दलदल सूख चुका होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। राघव, हर्ष, तुम दोनों ठीक तो हो ना? और वो आत्माएं? वो आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। आप लोगों ने हमें नया जीवन दान दिया है। ये एहसान हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। जीवन दान देने का काम ऊपर वाले का है। बस एक बात का ख्याल रखना, उस दलदल में फिर से पानी नहीं आना चाहिए, वरना फिर से दिखाई देगी लालटेन की रोशनी और गूंजे की मौत की आहट।